राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस पवित्र माघशीर्ष मास यानी अघन मास में आने वाली एकादशी बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी और वो है उत्पन्ना एकादशी, जिनकी परम वल्लभा एकादशी तथा द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र का कल्याण करते हैं तथा उनके संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती हैं। उन श्री भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि की बहुत महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि शंकुद्धार तीर्थ में भगवान गदाधारी का दर्शन करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत की महिमा की 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी है 26 नवंबर मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि 25 नवंबर रात्रि में 1:01 से ही आरंभ हो जाएगी और 26 नवंबर को 3:47 पर पूर्ण होगी। इसलिए एकादशी व्रत को पारण करने का समय अगले दिन यानी 27 नवंबर को बुधवार के दिन 10:29 के बाद से होगा। इसलिए जो भी श्रद्धालु भक्तजन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत 26 नवंबर 2024 में मंगलवार के दिन होगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि उसी दिन से प्रारंभ हो रही है। लेकिन जो भी श्रद्धालु द्वादशी तिथि में भी व्रत रखना चाहते हैं तो वो 27 नवंबर यानी बुधवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं, तो उनके व्रत का पारण अगले दिन वीरवार को होगा। और जो श्रद्धालु या भक्तजन दोनों दिन व्रत रखना चाहते हैं तो वो 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों ही दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि आप 26 नवंबर को व्रत करें और 27 को पारण करने के बाद फिर से व्रत करें और फिर अगले दिन पारण करें। अगर आप दोनों दिन का व्रत करना चाहते हैं तो आपको एक साथ ही 26 और 27 नवंबर को व्रत रखने के बाद अगले दिन 28 नवंबर यानी बुधवार को ही पारण करना होगा। और जो भी श्रद्धालु व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें इसी 11 से ही इसी एकादशी तिथि से ही व्रत शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। एक बार मूढ़ नाम का एक दैत्य था जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के साथ उसका युद्ध होता रहा, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु के हाथों से मारा नहीं गया। तब भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय वह दैत्य भी भगवान को ढूंढता ढूंढता उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और वहां पर उसने भगवान को जब सोते हुए देखा तो सोचने लगा कि क्यों न मैं इस अवस्था में भगवान का वध कर दूं। लेकिन जैसे ही वह दैत्य भगवान पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज में देवी उत्पन्न हुई और वह देवी अनेक अस्त्र और शस्त्र धारण किए थी। वह देवी मूढ़ दैत्य के साथ वध करती है और उसे परास्त कर देती है। दैत्य का वध होने के बाद जब भगवान श्री हरि अपनी निद्रा से जागते हैं, अपनी आंखें खोलकर देखते हैं कि मूढ़ दैत्य तो मर गया, आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि जिस दैत्य को मैं भी नहीं मार सकता उसे किसने मारा। तब उनकी दृष्टि उन देवी पर पड़ती है तो वो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देवी कोई और नहीं बल्कि एकादशी माता थी। जिस दिन एकादशी माता प्रकट हुई उस दिन कृष्ण पक्ष के मास का 11वां दिन था, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन उपवास करेगा, एकादशी माता का पूजन करेगा, भगवान विष्णु का पूजन करेगा, उसके सभी पापों का मैं नाश कर दूंगा। क्योंकि माघशीर्ष के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी भी कहा जाता है। और इस साल माघशीर्ष मास में इस एकादशी को लेकर ये भ्रम है, तो इसलिए आप चाहें तो 26 या 27 नवंबर किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं।